हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। कल रक्षाबंधन है तो कुछ स्पेशल स्वीट बनाया जाए जो खाने में बहुत यमी, टेस्टी और बनाने में बिल्कुल सिंपल और इजी। तो बनाते हैं छेना और मलाई का कॉम्बो वाला स्पेशल मिठाई मलाई लड्डू, जिसे बनाना बिल्कुल आसान और सिंपल है और ये आपके रक्षाबंधन की थाली को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा। तो चलिए झटपट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छेना बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम के करीब दूध लिया है। इस गिलास से 1.5 गिलास और 1 गिलास में आधा किलो दूध आता है। तो और मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा फुल क्रीम दूध ही लेने का। इसे अच्छी तरह से हम एक बार चलाते हुए अच्छी तरह से एक उबाल आने देंगे। जब एक उबाल आ जाए तो फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसे थोड़ा 2 मिनट तक ठंडा होने दीजिएगा। और अगर आपको मेरी तरह फटाफट बनाना है तो इसे फ्लेम से हटा लीजिए और इसमें 2 से 3 चम्मच ठंडा पानी डाल दीजिए। इससे भी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और छेना फाड़ने के लिए दूध बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे भी मैं अच्छी तरह से पानी को भी मिला लेती हूँ दूध के साथ। और अब मैंने पहले से निचोड़ करके रखा है एक नींबू और उसमें उतना ही पानी डाल दिया है। 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब मेरा नींबू और पानी दोनों मिला करके है। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और साथ में चलाते डालिए। इस तरह से चलाते हुए मैंने सारा नींबू का रस डाल दिया है और ये देखिए अब छेना भी अलग हो चुका है और पानी भी अलग हो चुका है। तो चलिए झटपट से इसे छान लेते हैं। तो इसे छानने के लिए पहले से ही मैंने कॉटन का कपड़ा नीचे बिछा लिया है एक बाउल के ऊपर और बीच में मैंने छन्नी भी लगा दिया है कपड़े के नीचे। और इस तरह से जब सारा छेना छन जाए तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी इसके ऊपर डाल करके अच्छी तरह से छेना को 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लीजिए। इस तरह से इसमें जो नींबू का अंश रहता है, जो रह जाता है नींबू का स्वाद, वो हट जाता है और छेना भी अच्छी तरह से धुल करके साफ हो जाता है। अब देखिए ये छेना बिल्कुल अच्छी तरह से धुल चुका है। तो इसके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो उसे निकालने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लिया है और इसके ऊपर जहाँ छेना है उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और प्लेट के ऊपर कोई वजनी चीज रख लीजिए। मैंने इसके ऊपर खलबट्टा का खल रख दिया है। जब तक छेना से पूरी पानी निचोड़ करके निकलता है तब तक चलिए हम मलाई बना लेते हैं। तो इस तरह से पैन लीजिए और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए। फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पानी को पूरे पैन में बिखेर दीजिए, मतलब अच्छी तरह से चारों तरफ लग जाए। और इसके बाद आप दूध डाल दीजिए। दूध मैंने 1 गिलास यानी कि आधा लीटर डाला है और इसे अच्छी तरह से हम गाढ़ा करेंगे जैसे मलाई के फॉर्म में फटाफट आ जाए। इसके साथ ही हम एक और काम कर लेते हैं। ये थोड़े से केसर के धागे मैंने ले लिए हैं। इसे हाथों से और छोटे छोटे टुकड़े में मैं कर लेती हूँ और फिर इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस आधा चम्मच या 1 चम्मच आप दूध डाल दीजिए। इसी में से मैं दूध लेकर के इसमें डाल देती हूँ और इसे एक साइड में भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। ये लास्ट में काम आएगा। और चलिए दूध को देख लेते हैं। दूध में हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे ही अच्छी तरह से हमें दूध को गाढ़ा करना है। ये देखिए दूध में अब अच्छा बॉयल भी आ रहा है और अब ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। तो मैंने दूध की मलाई निकाल के रखी थी 1 दिन का, तो वो मलाई मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाए और बहुत टेस्टी बने मिठाई। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ दूध के साथ में। अब इसे लगातार चलाते हुए हम थोड़ा गाढ़ा करते हैं। बीच में मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देती हूँ और छेना चेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारा चीज हटा दिया है, प्लेट, खलबट्टा सब कुछ हटा दिया है और ओपन करके देख रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पनीर जैसी छेना बन करके रेडी हो गई है। छेना को ही पनीर कहते हैं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, हाथ से मैं टच कर रही हूँ बस फटाफट टूट रहा है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा सा लीजिएगा और मसल लीजिएगा। इसे आप हाथों से भी मसल सकते हैं, नहीं तो स्पून से भी मसल ले सकते हैं। मैं हाथों से मसल रही हूँ। इस तरह से जल्दी भी हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड भी हो जाता है, मसला जा सकता है। और ये देखिए मसल करके मैंने एक साइड में इसे भी रख देती हूँ। इसकी भी थोड़ी देर के बाद यूज होगा। इसे बस साइड में रख दीजिए और चलिए अब दूध को चेक कर लेते हैं कि कितना गाढ़ा हुआ है। और वापस से मैंने फ्लेम को हाई कर दिया
और इसे लगातार चलाते हुए किनारे की मलाई छुड़ाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। ये देखिए अब पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है, दूध आधा हो चुका है। तो इसमें अब हम शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर 4 से 5 चम्मच ही डालिएगा और कप में तो 1/4 कप ही डालिएगा। अब हल्का हल्का इसे चलाते हुए चीनी को भी काफी मिक्स कर लिया है। तो अब छेने की बारी है। तो छेना जो हमने अभी मसल करके रेडी किया है वो छेना हम थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देते हैं। एक बार में ही सारा डाल दीजिए। और अगर आपका छेना अभी भी दूध से अलग दिख रहा है मिक्स करने के बाद, अभी मैं मिक्स करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने छेना को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद भी थोड़ा अलग दिख रहा है। तो इस तरह से पोटैटो मैशर ले लीजिए और अच्छी तरह से मसल करके एक साथ कर लीजिएगा, जिससे कि दूध में अच्छी तरह से छेना मिक्स हो जाए। बस 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, फटाफट हो जाता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो हम फटाक से पोटैटो मैशर को हटा देते हैं और वापस से हम फ्लेम को हाई कर देते हैं। जब हम मसल रहे थे यानी कि पोटैटो मैशर से, तब मैंने स्लो करके रखा था। ये देखिए अच्छा उबाल भी आ रहा है और पहले से देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर। इससे बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट दोनों आता है। अब ये देखिए मलाई काफी गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो ये खोआ या मावा बन जाएगा। और ये दूध को गाढ़ा करने में मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लगा है। ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है। अब या तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, और नहीं तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब हमारा मलाई छेना अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसे सेक देते हैं। तो अच्छी तरह से हम हाथों में हल्का घी लगा लेते हैं। जिस कटोरी में स्टफ लेने वाली हूँ उसको भी अच्छी तरह से ग्रीसी कर लिया। अब इस मलाई छेने का थोड़ा सा टुकड़ा हम इस कटोरी में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा लड्डू बने एक साइज का बने। फिर इस तरह से निकाल करके अच्छी तरह से हाथों से शेप दे देंगे। मैं इसे लड्डू की तरह गोल बना रही हूँ। अगर आप इसकी बर्फी भी बनाना चाहते हैं तो सेम इसी टाइम पे बर्फी का डिजाइन दे करके बर्फी भी बना सकते हैं। ये देखिए बातों बातों में मेरा एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसे मैं रख देती हूँ और सेम इसी तरह से मैं एक और लड्डू बना करके आपको दिखाती हूँ। बस ज्यादा मत डालिएगा स्टफिंग, अगर स्टफिंग ज्यादा लगे तो निकाल लीजिएगा। और इस तरह से अच्छी तरह से गोल करते हुए एक और लड्डू बना करके मैंने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं बाकी के सारे लड्डुओं को बना करके रेडी की हूँ। ये देखिए सारा लड्डू बन करके रेडी हो चुका है। पास से इसका रंग देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे और सुंदर बनाने के लिए जो हमने केसर वाला दूध रखा था ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से हाथों में लगा करके इसके ऊपर चिपका देंगे। आप इस केसर को भी जरूर चिपका दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। और अब इसके ऊपर हम पिस्ता लगा देते हैं जो इसे और सुंदर बना देगा। ये लीजिए बेहद सुंदर, यमी, सुपर हेल्दी, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला मलाई लड्डू सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस रक्षाबंधन इस सुपर टेस्टी मिठाई को बनाएं और अपनी रक्षाबंधन की थाली को कंप्लीट करें। अब एक लड्डू को उठा करके आपको पास से दिखाती हूँ। इसका कलर टेक्सचर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में यमी तो ये है ही। आज की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।